हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा और ये कुछ जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे अपन लोग अब एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और एडवांस मैथ में आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पूरा पढ़ाऊँगा, एकदम कंप्लीट। मैं स्टार्ट बिल्कुल जीरो लेवल से करता हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ आता है, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। उस लेवल तक ले जाके मैं चीज़ों को समाप्त करता हूँ। देखिए, अपन लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के साथ। इसमें अपन सबसे पहले परमुटेशन को कवर करेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक ना दूसरे की सहायता एक दूसरे में लगती है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको परमुटेशन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ी बहुत इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग प्रोबेबिलिटी भी बना पाओगे। अब देखो, इसमें क्या रहता है, बेसिकली परमुटेशन में आप लोगों को इन तीनों ही चैप्टर्स में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी भी बार आप इसे पढ़ लो आप भूल जाते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अब देखो, परमुटेशन होता क्या है, इसे अपन समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा AB, मैंने आपसे कहा कि इन दो अक्षरों को, मैं एक लाइन खींचूं, कि इन दो अक्षरों को आप कितने तरीके से लिख सकते हो। तो आप बोले कि सर AB को अपन या तो AB लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, BA। इसके अलावा आप और कोई भी तरीके से इसे नहीं लिख सकते। तो इसके टोटल तरीके कितने बने, तो 2। फिर मैंने कहा अच्छा, इन 3 अक्षरों को अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बोले कि सर इसे अपन लिख सकते हैं ABC, या फिर ACB, या फिर BAC, या फिर BCA, या फिर CAB, या फिर CBA। इसके अलावा आप और कोई तरीके से इसे नहीं लिख सकते। तो इसके तरीके बने 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे कहूँ कि A, B, C और D, इसे कितने तरीके से लिख सकते हो। तो आप बोले कि सर अगर अपन ऐसे पेपर में करने बैठे तो अपन बैठ जाएंगे। तो इसके लिए क्या रहता है, एक फॉर्मूला रहता है परमुटेशन का, जो कि रहता है ऐसे, NPR। तो इसमें क्या रहता है कि फैक्टोरियल n आएगा ऊपर और नीचे आएगा फैक्टोरियल n माइनस r। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन में भी सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे NPR, यहाँ पे फैक्टोरियल n ही रहेगा और नीचे ये r और एक्स्ट्रा में आ जाएगा, बाकी का पूरा फॉर्मूला सेम है, n माइनस r। इस पे अपन चर्चा बाद में करेंगे जब मैं स्टार्ट करूँगा, पहले अपन इसे कवर कर रहे हैं। अब देखो, जैसे इसे अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3p2। अब इस पर अपन इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये n की जगह लिखा है 3, तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3, और r की जगह लिखा है 2 यानी -2। तो फैक्टोरियल 3 और बटे में आया फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो आप लोग लिखोगे 3 गुना 2 गुना 1, आंसर जो आएगा वो आएगा 6। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, इसे भी थोड़ा सा समझ लो। जैसे मैंने लिखा एक फैक्टोरियल का साइन या तो ये रहेगा ऐसे या फिर ऐसे रहेगा, ये बिंदी वाला। तो एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 2 गुना 1 यानी कि 2। फिर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6। अगर मैं इसके आगे लिखूं, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, ये बना कितना, 24। फिर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसे भी 5 4 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक, ये बना 120। फिर मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 5 4 डॉट 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 1 तक, ये आया 720। इसके आगे 50 40 और ये चलता रहता है। तो देखिए, अब अपन इसका कैसे यूज़ लेते हैं उसे समझना। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था 3p2, तो इसे अपन ने क्या लिखा था, फैक्टोरियल 3 और बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये बना फैक्टोरियल 3 और नीचे आया फैक्टोरियल 1, इसका मतलब था 6। लेकिन आपको पेपर में कभी भी ऐसे नहीं करना है। पेपर में कैसे करोगे उसे समझो। ये लिखा है 3p2, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा है 3 और नीचे क्या लिखा है 2। तो इस 3 को आप लोग 2 बार खोलोगे, तो 3 गुना 2 कितना आया, 6। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5p2, तो ये जो 5 है इसे 2 बार खोलना है, तो 5 गुना 4, आंसर आया 20। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जैसे 6p3 है, इसे 3 बार खोलना है। 6 को कितनी बार खोलना है, 3 बार। 6 गुना 5 गुना 4, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझना,
और यहाँ से अपन लोग क्वेश्चनों को धीरे धीरे एंटर होना स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, 12 फैक्टोरियल और बटे में है फैक्टोरियल 10 और गुना में क्या है फैक्टोरियल 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये फैक्टोरियल 10 लिखा है तो आप लोग पहले इस 12 को खोल लो, 12 गुना 11, फिर मैं आगे वाले नंबर को फैक्टोरियल 10 लिख लूँ क्या, क्योंकि इसके आगे होगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 ऐसे चलेगा, तो इसे मैं फैक्टोरियल 10 भी लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 10 और गुना में फैक्टोरियल 2। इस 10 से ये 10 कट गया और ये 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 से ये कट गया 6 बार, आंसर जो आया वो आया 66। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे फैक्टोरियल 9 बटे में है फैक्टोरियल 7 और गुना कर रहे हैं फैक्टोरियल 3 के साथ। तो आप बोले कि फैक्टोरियल 9 को सर अपन लिखेंगे 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 और अपॉन में क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 7 और गुना में 3 को खोल दो, 3 2 1, इससे ये कट गया, 3 से ये कट गया 3 बार, 2 से ये कट गया 4 बार, 4 तिया 12। ये हमारे सवाल का आंसर बना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ अपन लोग क्या समझ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। अब अपन धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये टाइप नहीं है, टाइप आगे वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने लिखा 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 9 और प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 10। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखना, इनमें तीनों में जो भी सबसे छोटा है नीचे, जैसे फैक्टोरियल 8 सबसे नीचे सबसे छोटा है, तो आप इन दोनों को भी इसी फॉर्म में लाओगे। सबसे पहले जैसे 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस इसे क्या लिखेंगे 9 गुना फैक्टोरियल 8। अच्छा, इसके आगे इसे क्या लिखोगे 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे का जो एलसीएम आया, क्या वो एलसीएम 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8 होगा क्या? फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, यहाँ बनेगा 10 गुना 9 और प्लस इस 9 से और ये फैक्टोरियल 8 कट गया, यहाँ बचा 10 और इससे ये पूरा ही कट गया, तो यहाँ बना 1। 90 10 100 और 1 101 और बटे में आया 90 गुना फैक्टोरियल 8। ये हमारे सवाल का आंसर है। मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ थोड़े थोड़े बेसिक, जिससे आप लोगों का थोड़ा बहुत इसमें दिमाग चलने लगे। एक बार दिमाग चलना चालू हो गया फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगला क्वेश्चन है 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 9 और बराबर में है x बटा फैक्टोरियल 10। मैंने आपसे पूछा x का वैल्यू बताओ मुझे, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो आप बोले फैक्टोरियल 8 छोटा है, तो इसे इसी फॉर्म में लाओ, फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटा 9 गुना फैक्टोरियल 8 और बराबर में है x बटा फैक्टोरियल 10। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 गुना फैक्टोरियल 8 आएगा, ऊपर बनेगा 9 प्लस यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 बराबर में है x बटा फैक्टोरियल 10। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इस 10 से इसे काटना चाहूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। इस पूरे से ये पूरा कट गया, ये 10 बना और इस 10 का होगा इधर गुना कैंची में, तो x बराबर जो बनेगा वो बनेगा 100। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा कि NP4 और बराबर में 360। आपको बताना है कि n की जो वैल्यू है वो क्या है।